क्लास 10 की जो एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हैं। बाकी सबसे पहले मैं इस वीडियो में उस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसकी डिटेल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या करती है, वहां पर हर दिन कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। अब किसी एक पर्टिकुलर डे ये ऑब्जर्व करा गया कि हर एक पोल्ट्री आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो उस पर्टिकुलर डे बनने वाले पोल्ट्री आर्टिकल की जो संख्या है, मतलब जितने पोल्ट्री आर्टिकल बन रहे हैं उनके ट्वाइस से 3 मोर है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए पोल्ट्री आर्टिकल्स बन रहे हैं 5, अगर 5 पोल्ट्री आर्टिकल्स बन रहे हैं तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो होगी वो क्या होगी, जितने पोल्ट्री आर्टिकल्स बन रहे हैं, मान लीजिए आर्टिकल इतने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, तो हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, जितने आर्टिकल बन रहे हैं उनके ट्वाइस से, यानी उनके 2 गुने से 3 मोर के बराबर हर एक आर्टिकल की कॉस्ट है। जैसे 2 5 10 प्लस 3 यानी कि 13। तो अगर 5 आर्टिकल बन रहे हैं तो हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 13 रुपये है। ठीक है, अगर मान लीजिए 6 आर्टिकल बन रहे हैं तो हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, इसके 2 टाइम्स से 3 मोर, यानी कि 12 प्लस 3 यानी कि 15। ठीक है, तो इस जितने आर्टिकल बन रहे हैं उन्हीं पे डिपेंड उसकी कॉस्ट है, ये चीज़ ऑब्जर्व वहाँ पर करी गई है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर टोटल कॉस्ट जो है उस दिन आर्टिकल के बनने की वो 90 रुपीज़ हो, तो तब हमें ये बताना है कि कितने आर्टिकल बन रहे हैं और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले उसी को लेट कर लेंगे कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स। हमें मालूम तो नहीं है तो हमें एक्स लेट करना पड़ेगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जितने आर्टिकल बन रहे हैं उसका ट्वाइस करके 3 मोर कर देंगे। ठीक है, तो इतने रुपए जो है क्या आ जाएंगे, इतने रुपए का जो है एक आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताएं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम चलें तो जो कॉस्ट थी इसकी, जो टोटल कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट जो थी वो कितनी थी, 90 रुपीज़ थी। जो आर्टिकल बन रहे थे उस दिन उनकी जो टोटल कॉस्ट थी वो 90 रुपीज़ थी, यानी 90 रुपीज़ के आर्टिकल बन रहे थे। अब एक चीज़ ये बताएं आप, अगर मान लीजिए एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है 13 रुपीज़ है तो 2 की कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट 13 रुपीज़ है तो 5 की कितनी होगी, 65, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें क्या मालूम है, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स मालूम है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स की मल्टीप्लाई अगर मैं हर एक आर्टिकल की कॉस्ट से कर देता हूं तो क्या निकल के आता है, टोटल कॉस्ट निकल के आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है और जो हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 2x प्लस 3 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो जो टोटल कॉस्ट है वो निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई जितने आर्टिकल हैं और हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है उससे अगर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये 90 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बस अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट किस तरीके से ओपन होगा, x की 2x से मल्टीप्लाई, x की 3 से भी मल्टीप्लाई, तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 3 की x से करेंगे तो 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, अब हम सबको एक तरफ ले लेंगे, 2x स्क्वायर इधर ही है, प्लस में 3x इधर ही रखेंगे, 90 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। अब हम इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब जब भी हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं तो हमें ये मालूम है, हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म यानी जिसके साथ एक्स नहीं होता उससे करते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई -2 की 90 से करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब हम 180 की मल्टीप्लाई देखें तो माइनस में आई है, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई आती है माइनस में तो हम देखते हैं डिफरेंस, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई आती प्लस में तो हम देखते सम। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में आई है तो हम डिफरेंस देखेंगे। तो 180 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस, 180 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस एक्स के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 3 हो। ठीक है, एक्स के साथ में जो नंबर लिखा हुआ है वो हो, यानी कि
एक्स के साथ में 3 लिखा हुआ है तो 3 हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 15 और इंटू 12, तो 15 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 180। और अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो कितने का होता है, 3 का, ठीक है। तो यही वो दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा और डिफरेंस देखेंगे तो 3 का आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x² को ऐसे रखेंगे, प्लस 3 की जगह हम रखेंगे 15 माइनस 12, तो 15 माइनस 12 और इंटू में x और माइनस के 90 इज इक्वल टू में 0। अब ये 2x² ऐसे रखेंगे, प्लस में 15x आ जाएगा और ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस के 12x आ जाएगा और माइनस के 90 और इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। देखिए जब इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे तो 2x² प्लस 15x में से 2 और 15 में से तो कुछ कॉमन नहीं है, x² x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन आ जाता है उससे डिवाइड करते हुए अंदर जाते हैं, तो 2x में से 2x² में से x² में से x तो बाहर आ गया तो यहाँ पर 2 बचेगा और x² में से x बाहर आ गया तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस यहाँ से 15x में से x बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा 15 और माइनस इन दोनों में से अगर हम देखते हैं तो 12 और 90 को काट सकता है 6, तो 6 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब जो कॉमन लिया उससे डिवाइड करते हुए अंदर लिखते हैं तो 6 की डिवाइड 12 में चली जाएगी 2 टाइम, x ऐसे ही आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ वाला साइन चेंज कर देते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ वाला साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 6 की 90 में डिवाइड जाएगी 15 टाइम और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों, 0, ठीक है। अब जो दोनों में ब्रैकेट आ रहा है एक बार तो हम उसको ले लेंगे 2x प्लस 15 और एक बार ये दोनों जो बाहर बाहर वाले हैं इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू में 0। एक बार जो दोनों में ब्रैकेट आ रहा है एक बार उसको ले लिया और एक बार जो बाहर बाहर वाले हैं उनको ले लिया, ये दोनों कॉमन आकर के ऐसी कंडीशन बन जाएगी। तो अब क्या करेंगे, ये 2x प्लस 15 है इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे और ये जो x माइनस 6 है इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे। यहाँ से जब x की वैल्यू को हम निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15 अपॉन में 2। अब यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी इस प्लस में 6। तो आपको एक बात ये मालूम है किसी भी चीज़ के नंबर जो होते हैं वो माइनस में नहीं होते, और x की वैल्यू क्या मानी थी हमने, नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल कितने बने वो, तो माइनस में तो होंगे नहीं वो, तो जो ये प्लस वाला होगा x इज इक्वल टू 6 ये हम लेकर के चलेंगे। तो x की वैल्यू आ चुकी है 6, तो इसलिए जब x की वैल्यू आ चुकी है 6 तो अब हम नंबर ऑफ आर्टिकल निकाल सकते हैं, कितने बने थे नंबर, इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स माने थे, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 6 आर्टिकल बने थे और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट हो जाएगी वो हमने मानी थी 2x प्लस 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई एक्स कितना था 6 प्लस में 3 12 प्लस में 3 यानी कि 12 और प्लस 3 कितना आ जाता है 15 रुपीज़, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो 90 ही आएगा जो कि हमें दे रखा था, ये रहा।